हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स। जैसे कि आप लोग थंबनेल को देख के ही समझ गए होंगे, हम क्लास 9 का जो मैथमेटिक्स है उसका फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं अभी, और ये नंबर सिस्टम का पार्ट 6 है। आप अगर नंबर सिस्टम का प्रीवियस पार्ट्स जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, उसको देखेंगे पहले। उसके बाद ही आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। हाँ, और एक ज़रूरी बात, जो प्रीवियस वीडियो है उसमें अगर आपको पिक्चर्स क्वालिटी में थोड़ा सा खराबी नज़र आए तो आप क्या करेंगे, सिंपली राइट हैंड साइड में ऊपर जाके 3 डॉट्स है उसमें क्लिक करके आप पिक्चर क्वालिटी को जो 240p में डिफ़ॉल्ट रहता है उसको पिक्चर क्वालिटी को थोड़ा सा हाई करेंगे तो आपका जो लिखा हुआ है वो विजिबल होंगे और आप समझ जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स का मतलब हम रियल नंबर्स के ऊपर जो ऑपरेशन करते हैं जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इसके बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक एग्जाम्पल 12। इसमें दे रखा है चेक वेदर 7√5 7 divided by √5 √2 प्लस 21, उसके बाद π-2 आर irrational numbers or not। तो हमको विद जस्टिफिकेशन ये बताना है कि 7√5 7 डिवाइड बाई √5 √2 प्लस 21 एंड π-2 ये जो है ये सब इरेशनल है कि नहीं। तो सॉल्यूशन ध्यान देंगे। सबसे पहले हम √5 और √2 और पाई के जो वैल्यू है वो उसको लिख लेते हैं। तो √5 इजिकल टू 2.23606 डॉट 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 √2 इजिकल टू 1.4142 डॉट 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 और पाई इजिकल टू 3.1415 डॉट डॉट डॉट। आप अभी ये सोचेंगे कि अचानक से मैं ये √5 इजिकल टू √2 इजिकल टू और पाई इजिकल टू ऐसे कैसे लिख दिया। तो इसके लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो 1 से 10 तक जो स्क्वायर रूट है ना उसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए, और इनमें से भी 1, 4 और 9 का वैल्यू आपको पता ही है। 1 का +-1, 4 का +-2 और 9 का +-3, और बाकी जितना रह गया वो आप धीरे धीरे जैसे मैथमेटिक्स आप जब करते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस करते धीरे धीरे वो याद हो जाएगा। और एक चीज़, जो √5 आप ऐसा नहीं कि इसको निकाल नहीं सकते हैं, इसको हम जो ट्रेडिशनल मेथड है कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं उसको वैसे भी निकाल सकते हैं, तो आपका यही रिजल्ट आएगा। लेकिन आपको मैं
रट्टा नहीं मारने बोल रहा हूँ, आपको ये बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस में ही ये आएगा आपका। और दूसरी बात, आप जब इसको एग्ज़ाम में करेंगे ट्रेडिशनल मेथड में, तो इसका बहुत टाइम लग जाता है आपका। तो बाकी इसके लिए आप बाकी क्वेश्चन को मिस कर सकते हैं। इसीलिए मेरा सलाह ये रहेगा कि आप इसको याद कर लीजिएगा तो बेहतर है। चलिए हम अभी लिखते हैं, देयरफॉर 7√5 इजिकल टू क्या है, 7 × 2.23606 इजिकल टू कितना होता है, ये मल्टीप्लिकेशन करना है 7 से, 7 के साथ 2.23606 का 15.652 डॉट डॉट। ठीक है, आप हर एक रिजल्ट को चेक करेंगे और उसके बाद 7 ÷ √5 इजिकल टू क्या है, ऊपर 7 है, नीचे √5 का वैल्यू पता है 2.23606 डॉट डॉट इजिकल टू कितना होगा, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 3.1304 डॉट 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 डॉट। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 7√5 इजिकल टू न्यूमरेटर को √5 से गुना कर दीजिए और डिनोमिनेटर को भी √5 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 7√5 हो जाएगा और नीचे क्या होगा, 5√5 के साथ मल्टीप्लिकेशन √5 को करते हैं तो 5 आता है। तो इसका रिजल्ट 3.1304 डॉट 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 ये आएगा। ठीक है, ये बहुत इक्वल है, आप कैसे भी इसको कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, √2 के साथ 21 ऐड करना है। √2 का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा है 1.4142 डॉट डॉट प्लस 21, इसका क्या हो जाएगा, 22.4142 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। नेक्स्ट, π-2 इजिकल टू क्या होता है, पाई का वैल्यू 3.1415 डॉट 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 -2 इजिकल टू कितना होगा, 1.1415 डॉट 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 ये हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने सबका ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है। ठीक है, डॉट डॉट। तो ये चारों जो वैल्यू है, इनमें से एक चीज़ आप देखिए कि सब में मैं जो लास्ट में डॉट 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 करके लिखा, इसका मतलब इसमें दो चीज़ है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, ये जो रिजल्ट है ये सारा। तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए थे इस चीज़ को। इरेशनल नंबर जो होता है और उसका प्रॉपर्टीज ही होता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। देयरफॉर all of the given numbers are irrational। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल 13 को देखते हैं। अब एग्जाम्पल 13 क्या है, ऐड 2√2 + 5√3
एंड इसके साथ क्या ऐड करना है, √2 - 3√3 ये ऐड करना है। इसका सॉल्यूशन ये बहुत इजी है, आप एक बार देखेंगे तो इसको, और मेरे ख्याल से आप इसको इस टाइप का एडिशन आप प्रीवियस क्लासेस आपका जो क्लास 8, 7 इसमें भी किए होंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ फर्स्ट ब्रैकेट देके 2√2 + 5√3 ये एक है। उसके बाद हमको क्या बताया, एडिशन करना है, तो प्लस यहाँ पे प्लस का साइन देता हूँ और इसको ब्रैकेट के अंदर √2 - 3√3 लिखते हैं, इक्वल टू 2√2 + 5√3, ठीक है। और उसके बाद प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब प्लस ही है, तो √2 और प्लस माइनस में माइनस हो जाता है और 3√3। अब जो रूट ओवर है, रूट है, और जो √2 के साथ जो है उसके साथ सिर्फ √2 का √2 का ही मामला आएगा इसमें, और जो √3 के साथ है उसको √3 का आएगा। तो यहाँ पे √2 कितना 2 है, यहाँ पे √2 1, मतलब ये 3√2 हो गया। और यहाँ पे 5√3 से कितना 3√3 माइनस करना है, मतलब माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस होगा, 2√3 हो जाएगा, ठीक है। तो यही होगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 14। क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाई मतलब गुना करना है, मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√5। इसका सॉल्यूशन 6√5 इंटू 2√5। आपको पहले 6 को और 2 को गुना करना है, तो 12 है, इंटू √5 और √5 गुना करने में क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 हो जाएगा। आप एक्स्ट्रा एक जानकारी जान लीजिए, यहाँ पे बता देता हूँ मैं। √5 इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 5 के ऊपर जो पावर है आपका 1/2 है, इसी को हम रूट ओवर कहते हैं, ठीक है। 5 तो 2 √5 इंटू √5 इजिकल टू 5 हाफ इंटू 5 हाफ। और एक चीज़, यहाँ पे जब आप दोनों को गुना कर रहे हैं और दोनों 5 है और ऊपर हाफ है, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा, जो पावर है वो हाफ और ये हाफ, तो ये कितना हो गया 5, हाफ और हाफ कितना होता है 1 इजिकल टू 5। तो आया आपका ये, इसको और इसको गुना करके 5 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 60, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 15। डिवाइड 15 बाई 2√3 यही है। और इसका सॉल्यूशन डिवाइड मतलब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे के लिखेंगे इसको, तो 8√15 डिवाइड बाई 2√3, ठीक है। तो अब हम बोथ साइड, मतलब मेरे मतलब न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को हम √3 दे के गुना कर देते हैं, 8√15 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2√3 इंटू √3,
इजिकल टू कितना है यहाँ पे 8√45 डिवाइड बाय यहाँ पे 2 इंटू √3 इजिकल टू कितना होता है 8। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट ओवर 45 को √9 × √5 और √9 का तो 3 है, ठीक है। और यहाँ पे 6 हो जाएगा इजिकल टू 3 है, तो मैं एक साथ लिख देता हूँ 8 के साथ 3 गुना 24 √5 और नीचे 6 इजिकल टू कितना हो जाएगा 4√5। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब जो हमने एग्जाम्पल 12 से लेके 15 तक देखे हैं, इसका एक कंक्लूजन आता है, वो कंक्लूजन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसको। कंक्लूजन नंबर 1, the sum or difference of a rational number and an irrational number is irrational। ठीक है, क्या स्टेटमेंट है? द सम मतलब कि जब हम जोड़ते हैं और जब हम घटाते हैं डिफरेंस रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का भी, वो रैशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर का एडिशन और इसका सब्सट्रैक्शन हमेशा इरेशनल नंबर होता है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल अभी आपने देखा कि पहले तो सम देखिए √2 + 21 इजिकल टू आया था हमारा, कितना आया था 1.1415 डॉट डॉट डॉट, और इसको हमने बताया था ये इरेशनल नंबर है। और यहाँ पे देखिए ये है इरेशनल, ये है इरेशनल क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और 21 रैशनल है, ठीक है, ये रैशनल है। तो ये तो हो गया आपका एडिशन का रिजल्ट। सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट देखिए, एग्जाम्पल 12 में मैं ऑलरेडी बताया था पाई -2 इजिकल टू कितना आया था 1.1415 सॉरी ये 22.4142 डॉट 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 डॉट, ये है रिजल्ट इसका, और इसका रिजल्ट ये है, ठीक है। तो ये भी रैशनल बताया था क्योंकि वहाँ पे आपका 4 जो एक्सप्रेशन दे रखा था और हमको चेक करने के लिए बताया कि ये इरेशनल है कि रैशनल है। तो हमने जब चेक किया तो हमको सारे के सारे इरेशनल मिला था, तो ये इरेशनल है। और इरेशनल में से ये पाई जो है, पाई का वैल्यू में बताया था आपको कि हम जनरली इसको 22/7 लिखते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल वैल्यू 22/7 नहीं है। हम ये इसे नहीं लिख सकते हैं कि पाई इक्वल टू 22/7, ये नॉट इक्वल टू है, ये हम अप्रोक्स लेते हैं, ठीक है। तो ये इरेशनल है यहाँ पे।
और दो तो रैशनल है। दो रैशनल क्यों है? दो रैशनल इसलिए है कि दो को हम 2/1 लिख सकते हैं, और जिसको हम p/q के फॉर्म लिख सकते हैं, और जहाँ पे q नॉट इक्वल टू जीरो होता है और p और q दोनों इंटीजर्स होता है, वही होता है अपना रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट रिजल्ट। ठीक है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। सेकेंड रिजल्ट क्या है? द प्रोडक्ट और कोसेंट of a non-zero rational number with an irrational number is irrational। ठीक है, क्या है स्टेटमेंट? प्रोडक्ट मतलब गुना और क्वेश्चन मतलब भाग। तो गुना और भाग जब हम करते हैं नॉन जीरो रैशनल नंबर को, क्योंकि जीरो जो है वो रैशनल नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे हमको जीरो से ए रिजल्ट नहीं देखने को लिए मिलता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है जो रैशनल नंबर होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। तो प्रोडक्ट देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ये सारा एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल जो 12 था उसी में मिलेगा। एग्जाम्पल 12 में क्या था? 7√5, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू √5, और यहाँ पे 7 रैशनल नंबर है और √5 इरेशनल नंबर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रैशनल नंबर के साथ जब इरेशनल नंबर का हम गुना करते हैं तो इरेशनल नंबर आया था हमारा, कितना आया था? ये आया था 3.1304 डॉट 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 डॉट। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसीलिए इरेशनल नंबर है। तो ये प्रोडक्ट का हो गया ये। अभी क्वेश्चन का देखिए, सेमली सेकेंड जो था 7 नीचे √5 था, इजिकल टू 7 रैशनल और √5 इरेशनल है। दोनों का हम जब किए थे तब क्या आया था हमारा? 3.1304 डॉट 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 ए आया था, और ये रिजल्ट ये नहीं है, सॉरी, ये 15.652 आया था हमारा। आप चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये भी इरेशनल है, मतलब जो प्रोडक्ट है और कोसेंट है एक रैशनल नंबर के साथ दूसरा इरेशनल नंबर का, तो हमेशा इरेशनल नंबर होता है, और यही आपको यहाँ पे बताया गया है। अब 3 नंबर देखिए, 3 नंबर स्टेटमेंट क्या बोला है? इफ वी ऐड subtract multiply, ठीक है, और डिवाइड टू इरेशनल्स, then the result may be rational और इरेशनल। स्टेटमेंट में बोला गया है कि हम जब एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवीज़न करते हैं इरेशनल नंबर का, दो इरेशनल नंबर का,
तो जो रिजल्ट आएगा जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही हो, वो रैशनल भी हो सकता है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अभी हमने देखा था कि 6√5 के साथ हमने 2√5 ऐड किया था, सॉरी मल्टीप्लिकेशन किया था, और इसका आंसर आया था 60। देखिए आप, ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, दोनों इरेशनल नंबर का ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे ये रैशनल नंबर आया है। ठीक है, आप डिवाइड भी देखेंगे। डिवाइड क्या था, 8√15 डिवाइड बाई 2√3। इसका आंसर आया था, एग्जाम्पल 15 का क्वेश्चन था ये, इसका आंसर आया था 4√5। तो देखिए ये भी इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर, दोनों इरेशनल नंबर का जो डिवीजन किया यहाँ पे, डिवाइड किया दोनों एक को दूसरे से, तो यहाँ पे इरेशनल नंबर आया। तो यही है इसका, कि हम जब दो इरेशनल नंबर का एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवीजन करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर का ये सब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इरेशनल ही हो, रैशनल भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रैशनल है, ये इरेशनल है। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो में जुड़े रहने के लिए। आप अगर क्लास 9 का स्टूडेंट्स है तो मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको मेरे पूरा दम से कोशिश करता हूँ कि जितना भी हो सके आपको मैं जितना जानता हूँ वो बताने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।